नमस्कार, मेरा नाम है शाहीन खान और आप देख रहे हैं अमन संदेश। उत्तर प्रदेश की संभल में हुई हिंसा को लेकर के उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा था दोस्तों कि किसी भी तरीके से वहां जो कुछ हुआ वो सामने ना आ पाए, और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के संभल में विपक्षी दल के नेताओं पर रोक लगा दी थी। एक के बाद एक तमाम विपक्षी दल का डेलीगेशन वहां जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी को जाने से रोक दिया। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने संसद के पटल पर संभल का मामला उठाकर के बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। संभल के मामले पर अखिलेश यादव इतना दहाड़े कि आज भारतीय जनता पार्टी की शक्ल देखने लायक थी। जी हाँ, बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, कैसे संभल की हिंसा को अंजाम दिया गया। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संभल में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको खराब करने में लगी हुई है। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग कर करके इस हिंसा को अंजाम दिया। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि जो संभल में हिंसा हुई है, जो लगातार खुदाई हो रही है, उसके पीछे असल में भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। दरअसल आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में 24 तारीख को, यानी कि जब उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के परिणाम आए, ठीक उसके अगले दिन संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का जो सर्वे किया जाता है, उसी के दौरान हिंसा हो जाती है। और हिंसा इतनी ज्यादा हिंसक हो जाती है कि उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो जाता है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ऐसे में लगातार विपक्षी दलों ने कोशिश की कि कैसे संभल में जो कुछ हुआ उसे बताया जा सके। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरा सच दबाने की कोशिश की, लेकिन आज अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया। क्या कुछ आज अखिलेश यादव ने संसद के अंदर कहा है, आपको सुनना जरूर चाहिए। सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को संभल हिंसा को लेकर के क्या कहा है। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। शून्यकाल से अखिलेश यादव जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेल पे आए, जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये कम है। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई। तो दोस्तों, आपने सुना, साफ तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश का अंजाम संभल हिंसा है।
साफ तौर पर जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, देखिए आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश में पहले तारीख थी 13 तारीख, उसको बदल करके चुनाव आयोग ने 20 तारीख कर दिया था। क्या इसीलिए पूरी तारीखों का बदलाव हुआ? कई सवाल अखिलेश यादव ने उठाए और गंभीर सवाल है, बीजेपी को इसका जवाब भी देना चाहिए। हालांकि आज संसद के अंदर कोशिश की गई कि इस मामले पर बातचीत ना हो पाए, ये रिकॉर्ड पर ना जाया जा सके, लेकिन अखिलेश यादव ने भी भरपूर फायदा उठाया और साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा और उसके सहयोगी दल द्वारा पूरे देश में खुदाई की बातें देश के भाईचारे को खो देगी, खत्म करने के लिए की जा रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे संभल हुआ और अब उसके बाद बीजेपी राजस्थान की दरगाह अजमेर शरीफ को निशाना बनाना चाहती है और धीरे धीरे देश में ये खुदाई का जो माहौल चल रहा है, इससे देश भर का जो भाईचारा उसे खत्म या खराब बीजेपी करना चाहती। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो देखिए संसद में अभी ये मामला सिर्फ अखिलेश यादव ने उठाया है, पूरी की संभावना है कि आने वाले दिन में ये मामला और भी ज्यादा विपक्षी दल के नेताओं द्वारा उठाने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से अखिलेश यादव ने आज पूरी तरीके से हंगामा संसद के अंदर कर दिया। साफ तौर पर उन्होंने कई सवाल उठाए। अब देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी कैसे इन सवालों से बचती नजर आएगी, क्योंकि पूरी कोशिश तो संभल में कर ली, वहां से जो सच है बाहर ना आ सके। किस तरीके से चुनाव के समय पर बाकायदा पुलिस वालों ने बंदूकें तानकर लोगों को वोट करने से रोका। ये तमाम तस्वीरों से ही लोगों का ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं संभल हिंसा को अंजाम दिया गया, ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना है। आप अखिलेश यादव के आज संसद में जो बवाल उन्होंने किया, जो सवाल उन्होंने किया, उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर। वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती।